नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम तजवीद एक मरतबा फिर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी अरबी में इसकी तादाद 29 है। हरूफ तहज्जी को हरूफ अल हिजा भी कहते हैं, मुफरद हरूफ भी कहते हैं। पूरे कुरान मजीद की बुनियाद, बेस यही हरूफ तहज्जी हैं। हम अपने आसपास इर्द गिर्द जब देखते हैं कोई प्लाजा, कोई इमारत जब बन रही होती है, सबसे ज्यादा फोकस उनका बेस पर होता है, उसकी बुनियाद पर होता है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि किसी भी जगह पर जब हम बेस डालते हैं, बेस बनाई जा रही होती है, तो उनके माइंड में होता है कि इसके ऊपर कितनी बुलंद व बाला हम इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह पूरे कुरान मजीद की बेस यही हरूफ तहज्जी हैं। फिर आप कोई वज़ाइफ पढ़ें, आप सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, और हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो जब हमारी बेस अच्छी होती है, हरूफ तहज्जी पर हमारी ग्रिप अच्छी होती है, तो हम कुरान मजीद जब हम मुसहफ उठाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इसी हरूफ तहज्जी की वजह से हम हर मखरज, हर हर्फ की अदायगी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना तआला हम एहसन तरीके से लेने वाले, इसको अमल करने वाले और फैलाने वालों में से हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए शुरू करते हैं। तजवीद का लफ्ज अरबी जुबान जव्वदा से निकला है, यानी किसी चीज को निखारना, खूबसूरत बनाना। खूबसूरत तो वो होती है, लेकिन फिर उसको खूबसूरत अदायगी के साथ अदा करना, ठीक है। लुग़वी मानी किसी काम का उम्दा करना, यानी आला पैमाने पर। सवारना, खरा करना, यानी कि वजाहत के साथ कि भी समझ आए कि वो है क्या, जो हम बोल रहे हैं, उसकी अदायगी कर रहे हैं, तो हर्फ सुनाई दे। इस्तिलाही मानों में होता है कि हर हर्फ को इसके मखरज से तमाम सिफात लाज़िमा और आर्ज़ा के साथ अदा करना। तजवीद का मतलब हर हर्फ की अदायगी उसके दुरुस्त मखरज, उसकी सिफात के साथ सही अदायगी के साथ अदा करना। वही बात कि पूरे कुरान मजीद की बुनियाद यही हरूफ तहज्जी है। जब हमारी ग्रिप हरूफ तहज्जी पर अच्छी हो जाती है, फिर हम कुरान पाक का एक एक हर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही अदायगी के साथ अदा करते हैं। हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा भारी पढ़े जाते हैं। देखें, हाँ, ये बहुत खूबसूरत गहरा समंदर है, इसमें खजाने छुपे हुए हैं अल्लाह सुब्हाना तआला के कुरान पाक में। हम सिर्फ इस वक्त मुख्तसर और छोटी सी चीजें लेंगे जो शुरू में किसी बच्चे के लिए समझना, किसी के लिए भी समझना मुश्किल ना हो। ये तो इतना खूबसूरत समंदर है, इतना खूबसूरत खजाना है कि अगर हम इसको कतरा कतरा करके लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, आप यकीन करें ये बहुत बड़ा समंदर बनेगा। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इसको लेने के बाद फिर हम जिस अदायगी के साथ और जिस तरीके से हम कुरान पाक पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए आसानी होती जाएगी। इसी तरह हरूफ तहज्जी के 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा ही भारी पढ़े जाते हैं। इनको कभी हम हल्का नहीं पढ़ सकते, लाइट नहीं पढ़े जाते। इन हरूफ को हरूफ मुस्तालिया या हरूफ इस्तिअला कहते हैं, ठीक है। ये 7 हरूफ ये है: खा, सौद, दो, तो, वा, गैन, कौफ। अब देखिए, ये बहुत पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से हैं, और इसको जब हम सीखेंगे तो इनकी अदायगी बहुत ही आसान हो जाती है और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब 3 हरूफ ऐसे हैं, इनको शीबा मुस्तालिया कहा जाता है।
वो हर्फ जो कभी भारी और कभी हल्के पढ़े जाते हैं। ये देखें, फौरी फौरी हमें ये मुश्किल लगता है कि अब हम इसको किस तरह करें। ये 3-4 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है। सिर्फ ये याद रख लें कि इस वक्त हमें सिर्फ माइंड में ये होना चाहिए 7 हरूफ भारी पढ़े जाएंगे, 3 हरूफ कभी हल्के पढ़े जाते हैं, कभी भारी पढ़े जाते हैं, बस इतना याद रख लें। नाम नहीं भी याद होते लेकिन 7 हरूफ को माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इंशाल्लाह मुसहफ पर जाएंगे, मखारिज सीखेंगे, ये सब कुछ आसान से आसान होता जाएगा। मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, वल्लाही जितना आसान कुरान है दुनिया की कोई किताब नहीं है, कोई फलसफा, कोई चीज इतनी आसान नहीं है जितनी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए ये जुबान रखी है, कलाम अपना रखा। बहुत आसान है इसको लेना, इसको समझना, लेकिन हमने जल्दी नहीं करनी। हमने सुकून आराम से इन 7 हरूफ को अपनी उंगलियों पर लिख ले कि ये 7 हरूफ मैंने हर सूरत में भारी पढ़ने हैं। और अलिफ, लाम और रा कभी भारी पढ़ूंगी, कभी हल्के पढ़ूंगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये सब कुछ वजाहत से हम सब के सामने आएगा। इस वक्त हमने अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करनी, बस इनको सिर्फ माइंड में रख लेना है और कुछ नहीं करना। अब आगे है 6 हरूफ, 6 हरूफ जो हलक में से निकालेंगे। अब ये हलक के भी 3 हिस्से हैं जो पहले भी हम बयान कर चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। एक मरतबा फिर हम इनको देख रहे हैं। 6 हरूफ कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हलक के भी 3 हिस्से थे जो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। नहीं भी पता तब भी कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 7 हरूफ भारी पढ़े जाएंगे, 3 हरूफ कभी हल्के कभी भारी पढ़े जाएंगे, जो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हर चीज खुलकर हमारे सामने आती जाएगी। नंबर 3 पर हमने पढ़ा कि 6 हरूफ हरूफ हलकी में से होते हैं, हलक में से निकालते हैं, इसलिए इनको हरूफ हलकी कहते हैं। कितना आसान है। ये 3-4 चीजें बस अपने माइंड में रख लें, याद कर लें, ये 3 है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखें मुफरद हरूफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ ये देखिए खड़ी शक्ल का जो लेटर है ये असल में हमजा होता है। ये भी सब चीजें खुलकर हमारे सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त हम इसको अलिफ पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसको मैं खींच कर नहीं पढ़ रही, आप गौर कीजिएगा। अलिफ, बा, इसको सिर्फ एक ही हरकत मैंने पढ़ी है, इसको अलिफ के साथ मैंने नहीं पढ़ा, इसको मैंने बा इस तरह करके नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अगला लेसन आएगा, जब हम आगे जाएंगे तब हमें पता चलेगा ये और तख्ती है। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला कायदा है, अलिफ बा ता। बा ऊपर वाले नीचे वाले होठों को मिलाएं और हमने अदायगी की बा। ता के लिए हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ को टच करेगी। ता ता। थोड़ा सा मुस्कुराने वाले अंदाज से नीचे वाले होठ जब हम फैलाएंगे और हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ को टच करेगी तो हमने अदा किया ता ता। ये देखें, ये एक ट्रिक है, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप करके देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और बहुत जल्द सीख लेंगे। मेरा तो ख्याल है कि भी 1 घंटे में या आधे घंटे में इस टेक्निक से आप सीख सकती हैं। ता, मुस्कुराने वाले अंदाज से नीचे वाले होठ फैलाएं और जबान ऊपर टच करें और बहुत लाइट पढ़े जाने वाले हरूफ में से ता ता। अगला हर्फ है हमारा सा सा। सा को पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर, हल्की सी बाहर हमें फील हो, अपने सामने आईना रख ले और हल्की सी बाहर नजर आनी चाहिए और हम अदा करेंगे सा सा। जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकलेगी और हम पढ़ेंगे सा और मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं। ठीक है, ये टेक्निक करके देखिएगा, बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा और बहुत जल्द आप सीख लेंगे। जीम, जीम फ्रंट के दांत
आपस में जुड़ते हैं और हमारी ज़ुबान ऊपर तालु को टच कर रही है। जीम, अब देखिए ये इसमें आवाज़ फैल भी हमारी रही है। जीम, एक हर्फ की 10 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद भी इसी तरह करती थी। एक हर्फ की 10 मरतबा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। जीम, जीम, फ्रंट के हमारे दांत भी मिलते हैं और हमारी ज़ुबान ऊपर तालु को दरमियान में टच भी कर रही है, और जीम में मीम का साउंड और या का साउंड भी आ रहा है। ठीक है, जीम, जीम, खींच कर नहीं पढ़ना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पहली तख्ती है, एक हरकत है, इसलिए हमने उसको जीम इस तरह करके नहीं पढ़ना। एक हरकत पढ़नी है, वन टाइम पढ़ना है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा। नीचे वाले होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज से फैलाएं और अपनी हलक को जुबान से बंद कर दें। जब हम बच्चे, आप देखें, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको टॉन्सिस हो जाते हैं, या बड़े भी अक्सर ये अमल करते हैं, नीम गर्म पानी में नमक डालकर और गरगरा करने की कोशिश करते हैं, तो फौरन ही हम अपनी जुबान क्लोज कर देते हैं, अपने हलक को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हा पढ़ते वक्त नीचे वाले होंठ फैला लें मुस्कुराने अंदाज से और अपने हलक को अपनी जुबान से बंद कर दें और सांस बाहर निकाल लें। और अब हम पढ़ेंगे हा, हा, सिर्फ एक हरकत, हा, हा। और एक मजे की बात, फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख लें। फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख लें। पीछे से हमने हलक को जुबान से क्लोज किया, सांस बाहर निकाला, मुस्कुराने वाले अंदाज से होंठ फैलाए और हमने अदा किया हा, हा। ये हरूफे हलकी में से हैं। हा, हा। आगे आ गया खा, खा। फ्रंट से दांत नीचे वाले दांतों की जड़ के पास हो, पीछे से हलक हमने क्लोज किया। हा के वक्त हमने होठ फैलाए हुए थे, अब हा के वक्त हम संजीदा हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात, आप अपने मुसहफ पर लिख लें, आप अपने स्टिकी पैड पर लिख लें, अपनी डायरी में लिख लें, बड़ा बड़ा किसी जगह पर बेशक लिख लें, और इस चीज़ को आपने दोहराना भी है कि हा पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल नहीं करना। हाँ पढ़ते वक्त हम संजीदा हो जाएंगे, बिल्कुल। कब जैसे हाँ पढ़ते वक्त मैं मुस्कुरा रही थी, अब हाँ पढ़ते वक्त अगर कोई भी मुझे देखे दूर से तो वो ऐसे महसूस होगा कि मैं संजीदा हो गई हूँ, लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं करना, क्योंकि सिर्फ होठों की शेप को गोल करने की वजह से हाँ के साथ वाव लग जाता है। हो का हो अजीब सा उसका साउंड आता है, और ये अक्सर गलती हम सब से हो जाती है। होठों की शेप को गोल मत होने दीजिएगा। हा के वक्त हा, हो, हा, हा के वक्त मैं होठ फैला रही हूँ, और हा के वक्त मेरा मुंह खुल गया है, ज्यादा सामने से मेरा मुंह खुल गया है और मैं संजीदा हो गई। हा, हा, हा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। ये देखिए, दांतों के नाम भी हमें पता है, और जुबान किस जगह पर सना या उलिया, दवाहिक, सब हमें पता है, सब हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। इस वक्त सिर्फ हमारा एक ही मिशन है, एक ही हमारा फोकस होना चाहिए, सिर्फ मखरज की जगह कौन सी है, मुंह की शेप कैसे बना रही हूँ, साउंड ठीक, आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही, पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर। अब है दाल, दाल, जिस तरह हमने ता की अदायगी की थी, दाल की अदायगी भी वहां से होती है। हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ को लगती है और हम पढ़ते हैं दाल, दाल। खींच कर नहीं पढ़ना, दाल इस तरह नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही हरकत पढ़नी है, दाल, दाल। जबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ को लगी, हमने पढ़ा दाल। अब आ गया बहुत खूबसूरत सा हर्फ ज़ा। जिस तरह हमने सा की अदायगी की थी, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकलेगी और हम अदा करेंगे ज़ा,
द, लेकिन मैंने अपने होठ फैलाए हुए हैं, एक चीज याद रखिएगा, द, ठीक है। इसके साथ अगर आपकी सांस जारी भी रहती है तो भी कोई इशू नहीं है, सांस को रोकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे हर्फ है रा। हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मामूली सा, जो थोड़ी सी उभार वाली जगह ना, थोड़ी सी जड़ से थोड़ा सा पीछे, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे आएगी तो हम पढ़ेंगे रा रा। और ये देखें जबान अंदर से फैल भी थोड़ी सी रही है, रा। इसको वाइब्रेट नहीं करना, इसको यानी कि कलकला की तरह नहीं पढ़ना, इसको झटका भी नहीं देना और वाइब्रेशन भी ना हो, इसको पढ़ना है रा। मुस्कुराने वाले अंदाज से जैसे ही आप होठ फैलाएंगी ना तो आपको इसकी अदायगी बहुत आसान लगेगी, रा, ठीक है, रा। हरूफ तहज्जी सीखते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखिए कि आपके होठ फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। और ये सीखने में आपको मदद पड़ा देगा। जा, ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दांत आपस में मेरे जुड़ रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ जा। फ्रंट से मेरी जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है, फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में मेरे जुड़ रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ जा। अगर दरमियान जबान अगर थोड़ा सा ऊपर भी आ जाती है जड़ से तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर जबान नीचे वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा ऊपर भी आ जाती तब भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जा, अगर हट भी जाती है थोड़ी सी तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके फ्रंट के दांत आपस में मिलने चाहिए और आवाज आती है जा। अगर एक दांत ऊपर का और एक दांत नीचे का फ्रंट का भी मिलता है तब भी कोई मसला नहीं है, आवाज आपकी बिल्कुल ये ही आएगी जा। चाहे आपकी जुबान की नोक नीचे जड़ के पास है, थोड़ी सी ऊपर है या उससे दांतों से थोड़ी सी दूर भी है, लेकिन आपके फ्रंट का एक दांत ऊपर का एक दांत नीचे का, कोई दोनों दांत भी आपस में मिलते हैं जा, लेकिन एक ऊपर का एक नीचे का दांत आपस में जुड़ता है और साउंड आ रही है, आवाज आ रही है जा गई। सीन के वक्त भी, जा के वक्त भी मेरे मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए थे, एक चीज को नोट रखिएगा, ठीक है, और इसको भूलना नहीं है। सीन, ऊपर वाला दांत और नीचे वाले दांत फिर मैं आपस में जोड़ के मिलाकर मैं इसको पढ़ रही हूँ सीन। इसको बहुत खींचना नहीं है, सीन इस तरह नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पढ़ना है सीन, ठीक है। इसमें नून का और या का भी साउंड आ रहा है, सीन। अगर जबान हमारी दोनों दांतों के ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रहती है तब भी कोई इशू नहीं है, सीन। और जबान ऊपर तालु को भी टच कर रही है, हल्का सा जड़ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ भी जबान जा रही है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। शीन में हमारी जबान ऊपर तालु को टच कर रही है, अब देखिए इसमें आवाज फैल भी रही, शीन फैलती है तो फैलने दें, शीन बच्चों को कहते हैं खामोश हो जाए, शीन। अब शीन में थोड़ा सा मेरे होठों की जो शेप है ना आपस में सिकुड़ गई है लेकिन गोल नहीं हो रही, शीन, ठीक है। लेकिन फ्रंट के ऊपर के और नीचे के दांत भी मेरे आपस में मिल रहे हैं, जबान ऊपर तालु को टच करिए, शीन, ठीक है। सौद, अब सौद के लिए बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत इजी। ऊपर हमारे दांतों की जड़ से जुबान को थोड़ा सा पीछे लेके आए गुलाई की तरफ, सौद, सिर्फ ऊपर टच करें और छोड़ दें, सौद। और साइड के दांतों को भी हमारी जुबान टच कर रही है, ऊपर तालू को भी टच कर रही है, और जब हमारी जुबान ऊपर टच करती है तो पीछे तो खुद ब खुद ही उठ जाती है, इसलिए वो उसको तो छोड़ ही दे कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पीछे से उठी है कि नहीं उठी, नहीं, आप सिर्फ फ्रंट पर फोकस रखें कि आपकी जुबान ऊपर तालू को दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे तालू की तरफ, सौद साइड के दांतों को भी लग रही है और ऊपर तालू को भी, बहुत ही खूबसूरत अदायगी हो जाएगी और कुछ भी मुश्किल आपको नहीं होगा, ठीक है। दो, इसी तरह जिस तरह सौद पढ़ा था इसी तरह दो,
सौद के लिए तो हमने थोड़ी सी जुबान यानी कि हमारे ऊपर तालु को टच करी, अब दो के लिए तो जाकर पूरी चिपक गई है। अब हमारी जुबान पूरी दो पढ़ते वक्त पूरे ऊपर तालु पर पूरी चिपक गई है। दो सिर्फ हमने टच किया और उसको छोड़ दिया। दौद दौद दो, इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। और इसी तरह हम प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो जिस तरह ता की अदायगी थी, तो को पढ़ते वक्त आप इसको बहुत लोगों को मैंने सुना है, और इसको पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल मत किया करें। तो को सिर्फ ऊपर लगाएं, जिस तरह हमारी जुबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ को टच करेगी और हर्फ हम अदा करेंगे तो तो। जब हम ऊपर टच करते हैं जुबान पीछे से खुद ही उठ जाती है। ये कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पर तो पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल मत होने दीजिएगा, वरना पता है क्या होता है, अक्सर सिर्फ होठों की शेप को गोल करने से, अब आप सुनिएगा क्या फील होता है आपको। त्वा अलिफ के बजाय वाव लग गई है। सिर्फ मैंने होठों की शेप को गोल किया है और ये तो के बजाय त्वा हो गया है। इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, अक्सर पता है क्या साउंड आती है, शैत्वा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिर्फ होठों की शेप को गोल करने की वजह से ऐसे गोल की और छोड़ दिया, तो क्या हुआ, अलिफ के बजाय वाव लग गई। और ये कबीरा गुनाह है कि एक हर्फ को हटा के हम अपनी मर्जी से दूसरा हर्फ कैसे लगा सकते हैं। शैता में अलिफ है, वाव नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। सामने अगर आपके पास, देखिए बेशक हमारे पास लिखा हुआ ना भी हो, हमें पता है शैता है, तो तुआ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ऊपर टच करना है और छोड़ देना है। तो तो पीछे से तो खुद ब खुद ही उठेगी। दांतों की जड़ के जब हमारे टच कर रही है जुबान तो पीछे से खुद ब खुद ही उठ रही है। इसी तरह अब वो अब हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच कर रही है और हम पढ़ रहे हैं वो तो वो। आइन आइन को पढ़ते वक्त आप अपने जितने चाहे होठ फैला लें मुस्कुराने वाले अंदाज से, ठीक है। आइन आइन हलक को प्रेस करेंगी आप, आइन। और हमारी जुबान की नोक ऊपर तालु को भी टच कर रही है और पीछे से हमारा हलक क्लोज भी हो रहा है। हलक को हमने क्लोज किया और साउंड हम आ रही है, आवाज आ रही है आइन आइन। हमारी जुबान की नोक ऊपर तालु को भी टच कर रही है। कहाँ पर तालु को, दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे। आइन आइन, सिर्फ हलक को हमने प्रेस किया बस। गैन 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 को भी पढ़ते वक्त सेम वही तरीका करना है जो तो के वक्त किया था। होठों की शेप को गोल मत होने दीजिएगा। गैन, यहाँ पर भी अक्सर बच्चे होठों की शेप को गोल करते हैं या सुकेड़ लेते हैं, जिससे पता है साउंड क्या आते हैं, गो तो हुआ हुआ कह रहे होते। गैन 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 के वक्त भी नीचे वाले होंठ फैलाएं। गैन गैन, नीचे से जुबान हमारे ऊपर भी लग रही है, पीछे से हमने हलक को प्रेस किया और बाहर सांस निकाली। गैन गैन गैन। फा, हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों की नरम जगह को टच कर रहे हैं अंदर की तरफ। फा फा फा। एक ही अगर पढ़नी है, फा कौफ कौफ। अब कौफ पढ़ने के लिए सेम जैसे मैंने ख पढ़ा था ना, मैं संजीदा हो गई थी, इसी तरह कौफ पढ़ते वक्त भी कौफ हलक को प्रेस कर रही हूँ और जुबान ऊपर मेरी टच कर रही है कौफ। और फा की तरह मेरे होंठ ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों को टच भी कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की जगह को। कौफ कौफ कौफ, क्योंकि ये पुर पढ़े जाने वाले में हरूफ में से है, इसका भी हमने ख्याल रखना है। ख्या, ख्या को पढ़ते वक्त फिर मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैला दें। काफ काफ, लाइट पढ़े जाने ख्या या काफ, ठीक है। लाम लाम, हमारी जुबान ऊपर पूरे दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, पूरे दांतों के ऊपर तालु को दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे लाम को टच कर रही है, ऊपर तालु को, सॉरी, तालु की तरफ को टच कर रही है, दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे। लाम लाम, ठीक है। मीम, ऊपर के
हमारे होंठ और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं, जैसे बा में पढ़ा था मीम, मीम, बहुत ही नरम अदायगी में बहुत ही खूबसूरत पढ़े जाने वाले मीम, मीम, मीम में दो मीम है क्योंकि एक को हमने पकड़ा एक को हमने छोड़ा, मीम, मीम, नून। अब नून को पढ़ते वक्त हमारी होठों की शेप गोल होगी, ठीक है। नून पढ़ते वक्त हमारे होठों की शेप ने गोल होना ही होना है, नून, नून। हमारी जुबान ऊपर तालू से थोड़ा जड़ से थोड़ा दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे जब आती है नून और होठों की शेप गोल पड़ रही है। और अब है हर्फ वाओ, जैसे इंग्लिश में है WOW वाओ, तो सेम इसी तरह वाओ पढ़ते वक्त पूरे अपने होठों की शेप को गोल आप कर सकती हैं, वाओ, ठीक है। हाँ, अब सीना खोल दें, आपका हलक प्रेस नहीं होना चाहिए, हाँ, हाँ, अब ये मेरी सांस भी बाहर आ रही है, हाँ, इसको झटका में नहीं दे रही, हाँ नहीं कह रही, हाँ इस तरह भी नहीं कह रही, क्योंकि अक्सर प्रेशर देते हैं सब नहीं, हाँ, बहुत लाइट पढ़े जाने वाला हर्फ, हाँ, हाँ। और हमजा, हमजा, उसमें जा का भी देखें शेप बन रही है मेरी, हाँ की भी बन रही है, हमजा, हमजा, या और या। एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।